नमस्कार। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं देश की सियासत का वो ताजा मोड़ जिसने चुनाव आयोग और कांग्रेस के बीच सीधी भिड़ंत खड़ी कर दी है। मंच पर है राहुल गांधी और हाथ में है वो प्रूफ जिसे वो एटम बम कह रहे हैं। आरोप वोट की चोरी का और दावा इसके पीछे है सत्ता की मिली भगत। तारीख 10/2025, नई दिल्ली, कांग्रेस मुख्यालय, इंदिरा भवन। यहीं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे पास सबूत है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी की मदद से वोट चोरी की। उन्होंने इसे खुली किताब वाला केस बताया, यानी ओपन एंड शट प्रूफ। राहुल का दावा मामला सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है। उन्होंने नाम लिया उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार का। कहा हर जगह अलग अलग तरीके से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के 5 तरीके गिनाए। पहला, डुप्लीकेट वोटर, एक ही व्यक्ति के नाम कई बार। दूसरा, नकली या अमान्य पते, यानी जहां असल में कोई रहता ही नहीं है। तीसरा, एक पते से कई वोटर, यानी कभी कभी 50-50 नाम भी थे। चौथा, फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल, नए नाम जोड़ने में हेराफेरी। पांचवा, डेटा डिलीट या छुपाना, सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड गायब। और ये आंकड़े उन्होंने दावा किया चुनाव आयोग के अपने डेटा से लिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा सीट का डेटा 11,965 डुप्लीकेट वोटर, 40,009 फर्जी पते, 10,452 एक ही पते पर रजिस्टर्ड, 4,132 जिनकी फोटो पहचान में नहीं आती। राहुल ने कहा ये एक सीट का हाल है, सोचिए बाकी का क्या होगा। अब सुनिए चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा, अगर आपके पास नाम, पता और प्रूफ है तो हलफनामे के साथ दीजिए, वरना ये बयान कानून की नजर में झूठा साक्ष्य माना जाएगा। यानी आयोग ने राहुल को सीधी चुनौती दी, बात मीडिया में नहीं कागज में करो। राहुल गांधी का जवाब भी उतना ही तीखा, ये डेटा तुम्हारा ही है और जो मैं जनता के सामने कह रहा हूँ वही मेरा हलफनामा है। राहुल का कहना है महाराष्ट्र में तो 1 करोड़ रहस्यमयी मतदाता जोड़े गए और कुछ तो सीसीटीवी फुटेज से नष्ट कर दिए गए ताकि गड़बड़ी के सबूत मिट जाएं। बीजेपी ने इन आरोपों को फर्जी बताया। पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा, राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं की साख गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सबूत है तो कोर्ट और चुनाव आयोग में पेश करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं। यहाँ एक बात साफ है, यह सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं बल्कि संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सीधा सवाल है। और ये सवाल अब कोर्ट, चुनाव आयोग और जनता तीनों के सामने है। क्या राहुल गांधी अपने इन आरोपों को हलफनामे में दोहराएंगे या फिर ये मामला राजनीति के फाइलों में दब के रह जाएगा? हम आपको इस टकराव का हर अपडेट सबसे पहले दिखाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है बल्कि आपके वोट की कहानी है।